नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में भिड़ंत हो गई है। बीजेपी और जदयू ही आपस में लड़ने लगे हैं, तो वहीं लालू यादव अपना कमाल दिखाने वाले हैं। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी लालू यादव के साथ आ सकते हैं और अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब देख लीजिए, अब तो दैनिक भास्कर के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश की सरकार मुश्किल में पड़ने वाली है। बिहार में सियासी तूफान आने वाला है और जल्द ही बिहार में तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन सकते हैं। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने कई बार नीतीश सरकार के खिलाफ बोले हैं, नीतीश सरकार के फैसले का विरोध करते हुए दिखे हैं। देख लीजिए, जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी की तस्वीर कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर होने पर बोले थे कि यदि तस्वीर लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना से होने वाली मौत के डेथ सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री जी आप अपनी तस्वीर लगा दीजिए। और साथ ही मांझी ने 28 मई को पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाने की मांग किए थे। और अब 1 जून की बात है कि लालू यादव और राबड़ी देवी को शादी की सालगिरह की बधाई इन्होंने दी। तो लगातार नीतीश सरकार से इनकी दूरियां बढ़ती ही जा रही है और लालू यादव के प्रति इनकी नजदीकियां बढ़ती ही जा रही है। तो वहीं मुकेश सहनी ने भी कई बार नीतीश सरकार के खिलाफ बोले हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर भी उन्होंने विरोध जताया था। और अब माना जा रहा है कि लालू यादव जल्द ही बिहार आ सकते हैं और ऐसे में वो पटना आने पर तेजस्वी यादव को सत्ता में लाना चाहेंगे। और अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी दूर नहीं है। यदि महागठबंधन में जीतन राम मांझी की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी के साथ AIMIM का भी समर्थन मिल गया तो 123 सीट हो जाएगी, यानी बहुमत हो जाएगा। और आप ये भी जान लीजिए, यदि लालू यादव चुनाव के पहले जेल से बाहर रहते तो तेजस्वी यादव की ही सरकार बनती। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में अपने बलबूते 75 MLA को जिताया था, लेकिन जोड़ तोड़ करने में वो सक्षम नहीं रहे और सरकार नहीं बना पाए। जबकि लालू यादव के लिए 110 से 122 तक का आंकड़ा बहुत मुश्किल नहीं था। उनका MY समीकरण ही उनको सरकार में पहुंचा देता, लेकिन तेजस्वी यादव इसे समझ नहीं पाए और विपक्ष में जा बैठे। लेकिन अभी भी दूर नहीं है। राजद यहां तक दावा कर रहा है कि मांझी सहनी जल्द ही हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि NDA में उनका मन नहीं लग रहा है, इनका मन डोल रहा है। और RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी इन बातों को बोल दिए हैं। तो यहां तक कहा जा रहा है कि जल्द ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बीजेपी और जदयू में भिड़ंत हो गई है। बीजेपी और जदयू आपस में ही लड़ रहे हैं। देखिए, विपक्ष बार बार ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही इस बार चुनाव जीते थे, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनने वाले थे। और अब तो बीजेपी नेता भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं। देख लीजिए, बीजेपी MLC टूना जी पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मैंने जो कहा था सच ही कहा था कि इस बार के भी विधानसभा चुनाव में जनता ने तेजस्वी यादव को अपना मत देकर चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश जी आज सत्ता में राज कर रहे हैं। तो अब तो बीजेपी वाले भी मानने लगे हैं कि तेजस्वी यादव चुनाव जीते थे, जनता ने तेजस्वी यादव को जिताया था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश जी सत्ता में आ गए। और इसी बात को लेकर अब बीजेपी और जदयू वाले लड़ने लगे हैं। देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी MLC टूना जी पांडे के इस बयान को लेकर संजय जायसवाल से पूछा है कि संजय जायसवाल जी, ऐसा बयान अगर किसी जदयू के नेता ने भाजपा या उसके किसी नेता के बारे में दिया होता तो अब तक तो क्या हो गया होता। RJD पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी महागठबंधन में आ जाए और नीतीश सरकार गिरकर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। राजद ने जीतन राम मांझी की ताकत का उनको याद दिलाया है। राजद ने कहा कि नीतीश सरकार में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है।
सत्ता की मलाई सिर्फ जदयू और बीजेपी वाले खा रहे हैं, इनको तो पूछा भी नहीं जा रहा है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार अगर बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो सिर्फ मांझी और साहनी की वजह से, और इसके बाद भी इन्हें पूछा नहीं जा रहा है। इन दोनों नेताओं से कोई राय नहीं ली जाती है, इनके बल पर ही बिहार में सरकार बनी है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि तवज्जो नहीं मिलने से मांझी और साहनी कई बार नाराज भी हो चुके हैं। उनकी नाराजगी सबके सामने खुलकर आई है और अब वे क्या फैसला लेंगे ये वे ही बताएंगे। यानी पूरी तरह से महागठबंधन में मांझी और साहनी को लाने की कोशिश है। और देखिए, लालू प्रसाद से मांझी जी का संबंध किसी से छुपा नहीं है। राजनीति में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अब देखना होगा कि मांझी जी क्या निर्णय लेंगे। बहुत ही जल्द लालू यादव पटना आने वाले हैं, तो वहीं खबर में कहा जाना है कि बाजी पलटने वाले हैं लालू यादव। जीतनराम मांझी और साहनी के साथ मिलकर लालू यादव बिहार में सत्ता पलटने की तैयारी कर रहे हैं। देख लीजिए, न्यूज 4 नेशन की खबर में कहना है कि जीतनराम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को महागठबंधन अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और राजनीतिक जानकार बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव इस मिशन में जुट गए हैं। और खास बात तो ये कि जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी का भीतरी गठबंधन भी बहुत कुछ कह रहा है, कभी भी ये पलटी मार सकते हैं। खबर में तो यहां तक कहा जा रहा है कि इनकी नाराजगी इस कदर है कि सरकार से बदला लेने के ताक में है। ये बस समय का इंतजार है, समय आते ही ये कहीं पलटी मारकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री ना बना दे। और यदि लालू यादव की राजनीति काम कर गई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी डोलने से कोई नहीं रोक सकता है। देख लीजिए, एनडीए के पास टोटल 127 सीट है, तो वहीं महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं। तो वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी हम के पास 4 और वीआईपी के पास 4 सीटें हैं। यदि ये पाला बदलते हैं और तेजस्वी यादव को समर्थन दे देते हैं और साथ में एआईएमआईएम का भी समर्थन मिल जाता है तो तुरंत ही नीतीश सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देख लीजिए, महागठबंधन के पास 123 सीट हो जाएंगे, एनडीए के पास मात्र 119 सीट। इस तरह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नसीहत दी है और कहा है, जब संभल नहीं रही है तो छोड़ क्यों नहीं देते हो कुर्सी। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का कहना है कि दिल पर हाथ रखकर पूछिए सरकार, क्या आप इस कुर्सी के काबिल हो। जब संभल नहीं रहा है राज्य तो अपनी अंतरात्मा को जगा करके क्यों नहीं कुर्सी से उतर जाते हो जनाब। और इससे पहले इन्होंने ट्वीट करके बोले थे कि एम्बुलेंस घोटालों पर भी कुछ तो बोलिए, या गर्दन का नस ज्यादा दबा दिया है कोई, या घोटालेबाजों से कमीशन की खातिर मोनी बाबा बना हुआ है। पप्पू यादव की जमानत खारिज होने पर उनकी पत्नी भड़क गई है और सरकार को गीदड़ कह दिया। देखिए, पप्पू यादव की पत्नी ने ट्वीट करके बोले हैं कि बहुत सारे गिदड़ों ने मिलकर शेर को पिंजरे में रखने की कोशिश की है, मगर याद रहे शेर तो शेर ही रहेगा, गीदड़ गीदड़ ही रहेगा। और जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी तो उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए बोले थे कि बीच चौराहे पर यदि मुख्यमंत्री जी को नहीं खड़ा किया तो मेरा नाम भी रंजित रंजन नहीं। दरअसल पप्पू यादव की पत्नी ने सोशल मीडिया के जरिए बोले थे कि नीतीश जी, पप्पू जी अभी कोरोना नेगेटिव हैं, अगर वह पॉजिटिव हुए तो आपको और इस साजिश में शामिल 4 लोगों एवं एम्बुलेंस चोरों को सीएम आवास से निकाल करके बीच चौराहे पर खड़ा नहीं किया तो मेरा नाम रंजित रंजन नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी पहल की है। अब मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीट आरक्षित कर दी गई। मुख्यमंत्री जी ने बिहार की महिलाओं या फिर लड़कियों को बड़ी सौगात दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लड़कियों की तकनीकी शिक्षा को लेकर राज्य के इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों के नामांकन में आरक्षण की व्यवस्था की है। बिहार में न्यूनतम 1/3 सीट छात्राओं के लिए आरक्षित की जाएगी। और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि इससे छात्राओं की संख्या और भी बढ़ेगी, यह यूनिक चीज होगा। इससे छात्राएं उच्च और तकनीकी शिक्षा की ओर ज्यादा प्रेरित होगी।
अभी बाबा रामदेव सुर्खियों में बने हुए हैं। पूरे देश के डॉक्टरों में बाबा रामदेव के प्रति गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। अब जनता भी बाबा रामदेव से नाराज दिख रहे हैं। और इधर देख लीजिए, बाबा रामदेव पर परिवाद दर्ज कर दिया गया है, उन पर केस किया जा रहा है। पतंजलि विश्वविद्यालय के संयोजक बाबा रामदेव पर कई आरोप लगे हैं। देख लीजिए, मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में बाबा रामदेव पर परिवाद दायर कर दिया गया। कुछ दिन पहले ही बाबा रामदेव अलग अलग टीवी चैनलों पर एलोपैथ चिकित्सा विज्ञान को स्टूपिड करार देते हुए कोरोना से हुई डॉक्टरों की मौत का मजाक उड़ाए थे। और परिवाद में कहा गया है कि बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जा रहे टीकाकरण अभियान का भी मजाक उड़ाया है। उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए और कई तरह की धाराएं लगी है और परिवाद दायर किया गया है। उसे न्यायालय ने स्वीकार भी कर लिया है। अगली सुनवाई 7 जून को मुकर्रर की गई है। और इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने भी बाबा रामदेव के खिलाफ महामारी एक्ट की धाराओं में कार्रवाई करने की मांग की थी।